हाँ, नमस्कार दोस्तों। आइए हम आज पेरोल अकाउंटिंग के बारे में बातें करें। देखो, एक क्वेश्चन पेरोल पे भी बनता है और यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपको क्लास में भी प्रैक्टिस करवाया था। सर क्वेश्चन क्या है? पेरोल अकाउंटिंग है और यहाँ पे ये तो बेसिक लेवल है और यहाँ पे आपका जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। ये देखिए, क्लास में भी आपको प्रैक्टिस करवाया था। मेसर्स ऑफ अल्फा लिमिटेड पेज टू इस एम्प्लॉय द सैलरी on the basis of category. Okay, the gross salary of an employee consists of the basic salary, dearness pay, dearness allowance, HRA, house rent allowance, TA, travel allowance, CCA, city compensatory allowance, the gross provident fund, and the income tax are the two deductions. डिडक्शन आपको जो भी है, आपको बस डिडक्शन को माइनस कर देना है ग्रॉस में से। और अगर आप देखोगे तो बेसिक, डीए, डीपी, एचआरए, टीए, सीसीए, वो क्या बनेगा? ग्रॉस सैलरी होगा। और ग्रॉस सैलरी में से हम क्या कर देंगे? जो हमारा दो डिडक्शन होगा, ग्रॉस सैलरी माइनस जो टोटल डिडक्शन होगा, वही फिर हमारा क्या होगा? नेट सैलरी होगा, है ना? वो हमारा क्या होगा? नेट सैलरी होगा। द कंपोनेंट्स ऑफ द सैलरी आर कंप्यूटेड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टर्म्स। ओके सर, टर्म्स को भी देख लेते हैं। क्या है टर्म्स? ये कह रहे हैं भाई साहब कि कैटेगरी देखो, ABC, तीन तरह के एम्प्लॉई हैं और तीनों का डिफरेंट सैलरी स्ट्रक्चर है, 25, 20, 15,000 रिस्पेक्टिवली। और इनका जो अलाउंस है दिस एंड CCA दिस। मतलब ये तो एक तरह का फिक्स कर दिया है कि देखो ये अलाउंस, बहुत सारे कुछ वेरिएबल अलाउंस है। वेरिएबल मतलब क्या है कि देखो परसेंटेज के बेसिस पे आपको पे किए जाएंगे। रूल्स फॉर पेमेंट ऑफ DP, DA एंड HRA। तो ये जो अलाउंस है वो सबका सैलरी के बेस्ड होगा, सबका अलग अलग कंप्यूट होगा। डियरनेस पे 50% ऑफ बेसिक कह रहा है, ठीक है सर। डियरनेस अलाउंस कह रहा है कि 41% ऑफ बेसिक, तो पहले हम बेसिक ऑलरेडी दिया हुआ है, उसका DP हम निकाल लेंगे कितना? 50%। फिर DP फिर निकल जाएगा तो DA के लिए हम 41 बेसिक प्लस DP का 41% निकालेंगे। गॉट इट। HRA 30% और वही, बस परसेंटेज बदल गया। अब ये कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय भी है तो हमने एक और इसमें चीज़ ऐड कर दिया आगे। रूल्स फॉर द डिडक्शन कह रहा है कि देखो GPF को 10% ऑफ ग्रॉस लेना है और IT को 8% ऑफ ग्रॉस। तो सर ये ग्रॉस कैसे बना? बेसिक सैलरी और जो भी अलाउंस है उसको हमने जोड़ दिया तो वो क्या बन गया? ग्रॉस सैलरी। और उसमें से डिडक्शन को हमने माइनस कर दिया तो नेट सैलरी। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ पेरोल स्टेटमेंट इन द गिवन फॉर्मेट। कह रहा है कि देखो फॉर्मेट ये फॉलो करना है, इसीलिए हमने आपको, तो देखो ये यहाँ पे जो भी है कोड, मतलब सीरियल नंबर, एम्प्लॉइज नेम क्या हो गया, कैटेगरी हो गया, है ना, HRA और बेसिक कितना जा रहा है, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट को और आप पॉइंट में भी ले सकते हैं। यहाँ पे एक ऊपर का आप रॉ छोड़ सकते हैं, उस रॉ में आप जैसे DP 50% ऑफ बेसिक याद रखने के लिए, DA 41% ऑफ व्हाट? बेसिक प्लस DP, और HRA 0. मतलब 30%। व्हाट इज द परसेंटेज मीन्स 100, तो 30 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज 0.3% ऑफ व्हाट? बेसिक प्लस DP। उसके बाद ये TA, CCA कट कॉपी पेस्ट, मतलब जो दिया हुआ है उसको आप लिख दीजिए। ग्रॉस आया, फिर उसमें से दो डिडक्शन माइनस कर दिए, तो ये दोनों टोटल आपका डिडक्शन फिर नेट आ गया। गॉट इट। अब हम लोग चलते हैं सॉल्यूशंस पे। देखना आपके सामने ये बातें करते हैं, क्लियर दिया हुआ है। सर हमने कैटेगरी यहाँ से लिया, वही है, वही रिपीट कर दिया हमने। मेन ये अगर आप देखेंगे तो ये मेन है। मेन क्या है? ABC, ये तीन, वही चीज़ें रिपीट है। तो आपके सामने एक बार प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, कि क्या वो हमारा आंसर मैच हो रहा है कि नहीं। देखो A है, अब प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो A है, B है, आप कर सकते हैं, C है, ठीक है, आप प्रैक्टिस करें। कैटेगरी है, ये क्या है सर? कैटेगरी है, ऊपर लिखा हुआ है। हमने सर ले लिया येस नो येस, ठीक है, येस, ठीक है, येस नो येस आपके सामने, ठीक है सर, कर लिया। सर हमारा बेसिक कितना है? 25,000। सर हमने टाइप कर लिया 25,000, ये दिया रहेगा 25, 15, यही है ना? ओके 7,500 सर ले ये भी ले लिया, ठीक है। अब देखिए हमारा कह रहा है कि यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, अगर आप देखोगे तो 0.5 ले सकते हैं। बुक में कहा कि देखो 50% ले लेना है, और हमें पता है कि सर 50% किसका है? बेसिक का लेना है। यहाँ पे तो हमने लिख भी दिया, ये देखो 50% ऑफ बेसिक पे। नहीं लिखेंगे फिर भी आपको पता है बॉस कि क्या करना है। अब यहाँ पे 50% किसका लेना है? बेसिक का। और बेसिक क्या है? तो सर इक्वल टू कुछ नहीं करना, बेहद आसान है। इक्वल टू दिस, ओके, मल्टीप्लाई पर स्टिक्स को प्रेस करेंगे
इंटू इक्वल टू, आ गया सर। अब राइट साइड में जैसे ही आप माउस के कर्सर को ले जाएंगे प्लस साइन है, आप ड्रैग कर दीजिए, फॉर्मूला क्या हो गया, कॉपी गया। सर ये गलत निकाल दिया, ये कैसे, ये एरर आ गया, ये नहीं आना चाहिए, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ। तो हम सर ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको इस तरह की दिक्कत हो सकती है ये दिक्कत आपको आए, कोई डरना नहीं है सर, हम ऐसे भी कर सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ पे हमने क्लिक किया, इक्वल टू, फार्मूला को जब भी हम शुरू करेंगे तो बेसिक सैलरी एस्ट्रिक्स, ओके, और फिर आप 50% कर सकते हैं, 50%, आप शिफ्ट प्लस आप 5 को अब दबाएंगे जो आपका है ना फंक्शन की के नीचे, तो आ गया, ये भी आ गया। तो आप इस भी तरीके से आप फार्मूला को वहाँ पे दिखा रहा है कि देखो आप इसका 50% ले रहा हो, ठीक है, इस फार्मूला अब आ गया सही। तो सर कोई अच्छा सॉरी हमने बेसिक गलत ले लिया, अब ध्यान देना, बेसिक हमारा ये है एक्चुअली 25-20, इसलिए हमारा ये, ठीक है। तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं, हमने बेसिक ही दूसरा लिया है, तो है ना, ऑब्वियसली क्या होगा, ऑब्वियसली हमारा जब हमने बेसिक ही डिफरेंट लिया है तो आंसर भी क्या होगा, डिफरेंट आएगा। तो आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, इसे भी डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लिखने के लिए लिख सकते हैं 50%, ये लो 50% हम लिख सकते हैं 50%। सर हमारा बेसिक एक्चुअली क्या है 25,000, 20,000, ओके सर 15,000, ओके। तो सर इसका हमारे इक्वल टू दिस का व्हाट, दिस इंटू 50%, यही तो कर रहा है, आप कर सकते हैं इंटर, ओके सर। अब हमने क्या कर दिया, इसे ड्रैग कर दिया, फिर भी एरर आ रहा है, ये आएगा। तो ध्यान देना है, एग्जाम में अगर इस तरह की आपको दिक्कत करे तो आप डायरेक्ट 50% लिख के आप मल्टीप्लाई कर देना, इस तरह की आप जो है दिक्कतें आपको आएगी, आ सकता है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ठीक है, ये प्रैक्टिस से ही सॉल्व होगा। इक्वल टू दिस एस्ट्रिक्स शिफ्ट प्लस, ये भी प्रेस कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप एस्ट्रिक्स अगर राइट साइड आप अपने कीबोर्ड में लैपटॉप में आप प्रेस कर सकते हैं, इनटू व्हाट, डायरेक्ट हम 50% लिख रहे हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारे अनुसार चलने की, ठीक है। चलो हम ऐसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना, इस तरह से आपका प्रॉपर कैलकुलेट होगा, तो आप उस पर ना जाएं, ठीक है। ये समस्या आपको लैब में भी प्रैक्टिस करने वक्त आया होगा। चलिए, डीए क्या कह रहा है कि सर बेसिक प्लस डीपी का कितना लो, 41%, ओके सर। हम कहीं पर लिख लेंगे कि ये कैसे लेना है, ठीक है, आप ध्यान में रखें कैलकुलेशंस में। तो इक्वल टू, ठीक है सर, इक्वल टू क्या करना है, किसका, इसका प्लस इसका, तो इक्वल टू या तो आप ब्रैकेट में ले इसे, दोनों तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट लेके दिस सेल प्लस व्हाट, प्लस दिस सेल इनटू ब्रैकेट क्लोज, और फिर आप एस्ट्रिक्स प्रेस करके और 41% कर दीजिए, ऐसे भी हम कर सकते हैं 41%, ओके, ऐसे भी आपका कैलकुलेट कर देगा, कैलकुलेट कर दिया सेम, ठीक है। या फिर परसेंटेज को आप पहले भी लगा सकते हैं, मतलब ब्रैकेट में लेना जरूरी इसलिए है क्योंकि ब्रैकेट में किस लिए लेना जरूरी है, क्योंकि आप दोनों का कंबाइन निकालना है। अब देखिए एचआरए में भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, दे रखा है क्वेश्चन में, लेकिन आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि देखो फॉर्मेट भी हमारा फॉलो करना है, और फॉर्मेट में कह रहा है क्या, फॉर्मेट में ये कह रहा है कि देखो एचआरए हम तभी पे करेंगे जब येस कहेगा। देखो तो इसका मतलब क्या है कि एचआरए यहाँ पे देखो हमने क्या कह रहा है कि हमने ये देखो B3 में आ रहा है, तो कह रहा है कि B3 में अगर येस लिखा होगा तो बेसिक प्लस डीपी का आप 30% पे कर दो, वरना क्या लिखो, 0 लिखो, ठीक है। हम भी ऐसे ही करते हैं, कुछ नहीं। इक्वल टू कह रहा है कि देखो इफ फंक्शन हमने प्रेस किया, टैब प्रेस कर दिया, लॉजिकल वैल्यू हमारा क्या है, कह रहा है कि देखो इफ व्हाट, अगर यहाँ पे जो ये जो हमारा सेल है, इफ हमारा B10 जो भी सेल है, अगर इसमें लिखा हुआ हो शिफ्ट प्लस आप इन्वर्टेड कॉमा प्रेस करेंगे, ठीक है, अगर ये से लिखा हुआ हो, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, आप ऐसा कीजिए कॉमा, जैसे जैसे कह रहा है, देखो लॉजिकल टेस्ट के बाद कॉमा है तो हमने लॉजिकल टेस्ट दिया, कहा कि देखो उस सेल में अगर ये से लिखा हुआ है तो ठीक है, ठीक है। तो आप क्या करो, बेसिक प्लस, ठीक है, हमने सब प्रेस कर दिया, बेसिक प्लस व्हाट, डीपी का आप क्या करो 30%, आप क्या करो 30% आप कैलकुलेट करो, वरना क्या लिख दो, वरना लिख दो आप 0, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब देखना दोस्तों, हमने ये ब्रैकेट लगाया था तो क्लोज कर दिया, और ये इसका क्लोजिंग है, ठीक है, इफ के बाद वाला का,
वरना क्या लिख दो 0। सर हमारा ठीक है, इंटर कर दिया हमने। देखो हमारा आ रहा है, अब हमने क्या कर देना, इसे ड्रैग कर देना, बेहद आसान। आ गया कैलकुलेशन बिल्कुल सेम। देख लीजिए फॉर्मूला कि कह रहा है कि सर देखो ये जो B10 सेल है, अगर ये है तो बेसिक प्लस डीपी का आप 30% आप कैलकुलेट कर दो, बस यही है। बाकी ये सब तो दे रखा है बॉस, ठीक है, 5000 ये सब तो दे रखा है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, ठीक है। जो भी दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में 100 ये हमारा 100 दे रखा और 1000 दे रखा है, 800 दे रखा है, ओके, और फिर 500 दे रखा है, ओके डन। ग्रॉस भी, तो ग्रॉस क्या होगा बॉस, यहाँ से लेके बेसिक से लेके ये क्या होगा ग्रॉस। तो हम इसके लिए सम फंक्शन, आप ऐसा नहीं कि दिस सेल प्लस दिस सेल प्लस दिस सेल, ऐसा मत करना एग्जाम में दिखाना। देखो हम सम फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। सम फंक्शन हमने, और यहाँ पे हमने क्लिक किया दिस सेल और शिफ्ट होल्ड करके हमने एरो की यूज की, राइट एरो की, डन 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 डन, ठीक है। और ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया, शिफ्ट प्लस ब्रैकेट क्लोज, इंटर। देखिए आ गया, ये सम फंक्शन यूज कर लिया और ये हमने ड्रैग कर दिया, क्लियर कट मैच कर रहा है। देखो यहाँ पे दिखा भी रहा है कि सम फंक्शन आपने यूज़ किया, ओके सर। और हमारा क्या कह रहा है कि अब जीपीएफ है ना, दो डिडक्शन है, वो दो डिडक्शन कितना है, ग्रॉस का लेना है, ठीक है। ग्रॉस का क्या लेना है, ओके सर, इक्वल टू प्रेस किया हमने, ये ग्रॉस पे क्लिक किया, ओके, हमने इनटू उसका 10% ना, ठीक है सर, ये लो 10%, मैं कर दे रहा हूँ, ये लो 10% आ गया। तो सर ऐसा है, ये पॉइंट में आ रहा है, आप पॉइंट को है ना आप डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, यहाँ पे है तो आप डिक्रीज़ द डिसिमल, ठीक है। तो ये डिसिमल जैसे डिक्रीज़ की ये राउंड फिगर में आ गया, ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। आईटी का है सर, इसका 8%, सर कुछ नहीं, इक्वल टू दिस सेल, ओके, ग्रॉस का 8%, ग्रॉस का सर क्या करना है 8% लेना है। चलो हमने लिख दिया, ये देखो हमने लिख दिया क्या 8%, इंटर जी, सर हो गया। हमने क्या किया, इसको ड्रैग कर दिया, बेहद आसान, मैच कर रहा है हमारा फिगर, ये देखिए। अब आ जाइए यहाँ पे, ठीक है। अब यही दोनों को हम जोड़ेंगे तो अब यहाँ पे कर सकते हैं आप, ज़्यादा नहीं, आप सम करने की क्योंकि दो ही सेल है तो हम कर सकते हैं कैसे, दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस, ठीक है, इंटर। तो हम दो ही सेल है हमारा, तो यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे सेल के वैल्यू को हमारे को ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, सम फंक्शन आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, टोटल डिडक्शन। और नेट क्या होगा, जो नेट सैलरी हमारा क्या होगा, जो ग्रॉस है, जो हमारी ग्रॉस वैल्यू है, इसमें से टोटल डिडक्शन माइनस करेंगे तो क्या, तो अब हम यहाँ भी कर सकते हैं, इक्वल टू दिस माइनस दिस, इंटर। अब आप मैच कर सकते हैं अपना वैल्यू बुक के सॉल्यूशन से, सर फाइन है, एवरीथिंग इज फाइन, ओके डन। सो नाउ वी आर डन विद इट, गो थ्रू दिस वीडियो, ठीक है, और आप चीज़ें को क्लियरली तरीके से आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो आप बिल्कुल यहाँ पे देखो एक बेसिक क्वेश्चन भी है, उसको भी हम देख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा और है तो देख लो, जानकारी के लिए है ना, कोई वो नहीं है, जानकारी हो जाएगी यहाँ पे आपको, बेसिक भी। ये देखो बेसिक में क्या क्वेश्चन कर रहा है कि देखो एसकेएस लिमिटेड जो है अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करता है, ठीक है। ग्रॉस सैलरी एम्प्लॉय में उसका कंपोनेंट डीए भी है और एचआरए भी है, दो ही कंपोनेंट है। द कंपोनेंट्स ऑफ द सैलरी आर कैलकुलेटेड एज फॉलोज, ठीक है जी। हम देखते हैं क्या क्या कैसे आप कैलकुलेट करते हैं। कह रहा है कि डीए क्या है, @ 10% ऑफ बेसिक पे किया जाता है, ठीक है। यहाँ भी हमने देखा था जो डीपी 50% था, ठीक है, डीए 10%, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम 5400 जाएगा, 10% तो जाएगा, लेकिन अगर 10% अगर 5400 से ज़्यादा तो 5400 ही पिक करना है, ठीक है। समझ गए, मतलब 10% और 5400 ऐसे करके। HR इज कंप्यूटेड, कैसे HR किया रियरनेस पे, तो ऐसे है, ठीक है। अप टू 10,000 होगा तो HR 10%, 10,000 टू 25,000 होगा, देखो अप टू 10,000 का 10% कितना, 1,000, तो 1,000 तो आपको लगेगा ही, प्लस 20% ऑफ द बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी जैसे ही आपकी इंक्रीज हो जाएगी, इसके अबव कितना होगी, 15,000 ऊपर जा सकता है, तो उसका अबव 10,000 का आप 20% करो। अबव 25,000 जाएगा तो यहाँ तक देखो जोड़ के अगर आप देखोगे तो 1,000 प्लस यहाँ पे 3,000, ठीक है। क्यों, ये 15,000 का 20% कितना आएगा, 3,000, तो 3,000 प्लस 1,000 कितना, 4,000, और 25,000 के जैसे ही आपकी सैलरी जितना भी एक्सीड करेगी उस पर 30% हम क्या लगाएंगे, HR। तो कह रहा है कि देखो आपको एम्प्लॉई आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया गया है, एम्प्लॉई का नाम दिया गया है, बेसिक दिया गया है, बेसिक सैलरी फॉर द मंथ ऑफ जैन। तो आप देखिए एम्प्लॉई ID आप कुछ भी ले लीजिए, 1 2
11011002, नेम ऑफ द एम्प्लॉय आप कुछ भी, रोहन, मोहन, सोहन, आप कुछ भी लिख लीजिए। ओके, बेसिक, डीए, एचआरए, ग्रॉस, ये फॉर्मेट के अनुसार क्या करना है आपको, कंप्यूट करना है। क्या बनाना है आपका, पेरोल बनाना है। ठीक है सर, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि देखो आप पेरोल जब बनाओगे तो है ना, डियरनेस अलाउंस के लिए यहाँ पे है ना टू मिनिमम फंक्शन यूज कर सकते, क्यों, क्योंकि वहाँ पे 5400 मैक्सिमम का लिमिट लगा लिया, तो मैक्सिमम के लिए मिनिमम, कि मिनिमम है ना जो होगा सो होगा, नहीं तो 5400 पिक करेंगे, दैट्स वाई मिनिमम का फॉर्मूला। और एचआरए के लिए कह रहा है कि आप इफ फंक्शन आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखो आपको ये भी दे दिया कि देखो एम्प्लॉई, नेम ऑफ द एम्प्लॉयज में आप कुछ भी एज ए रफ ले लिया है, बेसिक, डी, एचआरए या ग्रॉस आपको कंप्यूट करना है। तो आ जाइए यहाँ पे, आप बेसिक क्वेश्चन में मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, तो आपको क्या कह रहा है, यहाँ पे दे रखा है ये, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। ठीक है, आ जाइए यहाँ पे कि एचआरए टू बी कंप्यूटर एज फॉलोज। ठीक है, और बेसिक भी आपको, बेसिक का भी दे रखा था वहाँ पे, डीए का। यहाँ पे डीए के फॉर्मूला में देखेंगे तो आपको बोला है कि मिनिमम फंक्शन यूज करो, और किसका लेना है, 10%, इसका 5000 का देखेंगे क्या 10%, नहीं तो 5100 लो। कितना आसान है, कितना आसान है। देखो आपके बगल में हम इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। डीए हमने लिखा, ठीक है। आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं बोल्ड, यहाँ से देखो कलर आप लेना चाहो, देखो ये है ना बैकग्राउंड कलर भी ले सकते हैं, हाईलाइट आपका हो गया, ठीक है, वो कर सकते हैं। डीए आपका कितना हो गया, डीए कह रहा है कि देखो कितना 5000 का आप लो, वरना क्या लो, तो आप ले सकते हैं इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। 5000 का 10% नहीं तो उसके लिए आपको क्या बोला, मिनिमम फंक्शन। तो इक्वल टू, देखो मिनिमम फंक्शन हमने प्रेस कर दिया। जैसे ही हमने है ना टैब प्रेस किया, कह रहा है कि नंबर 1 नंबर 2 वैल्यू पिकअप करो। मिनिमम फंक्शन किसका, चलो इसका कितना लेना है सर, कितना 10%, चलो हमने लिख दिया 10%। ठीक है, नहीं तो आप क्या लो, नहीं तो आप 5400। ठीक है, हमने प्रेस कर दिया है ना, इंटर, आ गया जी, आ गया वैल्यू। और उस सेल से हमने क्या कर दिया, फार्मूला को कॉपी कर दिया। देखो वैल्यू मैच कर रहा हमारा। ओके, अगला हमारा एचआरए है, तो आप इसको कर सकते हैं। एचआरए बेहद आसान है, ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। इसके भी एक कलर, तो आप एक बार करके सबका कलर वो चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एचआरए के यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे सर इतना लंबा फंक्शन, कुछ नहीं लंबा है, कुछ नहीं, बेहद एक इफ ही फंक्शन है। बस ये है कि तीनों रेंज है। कह रहा है कि सर इफ फंक्शन हमने लगाया, कह रहा है कि C11, ये C11 मतलब नंबर 1 जो इम्प्लॉई है, ठीक है, हमने यहाँ पे 10 इम्प्लॉई को ले लिया एग्जाम्पल में, आप 3 4 5 जो भी आपको कहेगा उतना आप ले सकते हैं। कह रहा है कि अगर सर C11 क्या है, ठीक है, अगर 10,000 से कम है, तो यही तो कह रहा है कि अगर अप टू 10,000 है, तो अगर एम्प्लॉई जो है, एम्प्लॉई की जो है, ये एम्प्लॉई की जो बेसिक जो सैलरी है अगर 10,000 से कम है, ठीक है, अगर C11 जो है अगर 10,000 से 1 कम है बेसिक वाला, ये C देखो C एंड 11 है ना, कॉलम हमेशा अल्फ़ाबेट होता है, रॉ हमेशा क्या होता है ना, न्यूमेरिक होता है। तो C11 10,000 से कम है, अप टू 10,000 है, तो उसका आप 10% कर दो सर। अगर नहीं तो सर अगर आपका C जो 11 है ये वैल्यू अगर 25,000 से कम है, ठीक है, दूसरा रेंज क्या है 25 अप टू 25,000, तो सर 25,000 से कम है तो क्या करो, 1,000 तो आपका जाएगा ही, प्लस क्या जाएगा, जो डिफरेंस होगा, मतलब जो ये जो वैल्यू होगा बेसिक का, ठीक है, और उसमें से 10,000 को माइनस करेंगे, मतलब जो डिफरेंस उसी पे आप क्या लगाएंगे 20%। ठीक है, और फिर नहीं तो आपका 4,000 तो लगेगा ही नहीं, और फिर वही C11 माइनस 25,000 इंटू 30%। ये ब्रैकेट हमने सबका जो ओपन किया क्लोज, और ये यहाँ का पहला का ओपन का क्लोज हो गया। तो सर कोई बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर आप देखोगे तो इफ फंक्शन सी, अगर ये वैल्यू छोटा है 10,000 से तो इसका 10%, नहीं तो अगर उससे ज़्यादा बड़ा है अप टू 25,000 से छोटा है तो ठीक है 1,000 तो लगेगा ही लगेगा, प्लस 20% उसका कैलकुलेट कर दिया। और फिर अगर उससे भी ज़्यादा बड़ा है तो 4,000 तो लगेगा लगेगा, और उसका डिफरेंस का 30% आप कैलकुलेट करके करें। देखो आपके सामने करके देखते हैं। सर हमने इफ फंक्शन लगाया, ठीक है, इफ फंक्शन ओके, क्या कह रहा है कि सर अगर आपका क्या कह रहा है, अगर ये जो वैल्यू है वो क्या है लेस देन, शिफ्ट प्लस लेस देन का हमने कितना 10,000 हमने टाइप किया। अगर 10,000 से कम है तो आप क्या कीजिए इसका आप कितना कैलकुलेट कीजिए जो भी है, तो आप उसका 10% है ना, 10% आप कैलकुलेट कीजिए। गॉट इट, ठीक है, 10% आप क्या कीजिए, 10% आप कैलकुलेट कीजिए।
ठीक है, कॉमा कह रहा है, कॉमा देना पड़ेगा। फिर लगाएंगे इफ़। अगर इफ़ कह रहा है कि ये जो C11 है, अगर क्या है, अगर 25,000 से कम है, कुछ नहीं है, 25,000 से कम है, तो आप क्या कीजिए, क्या करना पड़ेगा, अगर 25,000 से कम है तो आपका 25 माइनस जो भी डिफरेंस है उसका आप क्या करेंगे, तो सर 25,000 जो भी है, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, दिस माइनस, है ना, दिस माइनस, ठीक है, दिस माइनस व्हाट, 10,000, क्योंकि 10,000 ही तो माइनस, अब तो 10,000 तो हम लगा चुके हैं, का, ठीक है, का क्या करेंगे, 20% कर देंगे, कॉमा। कह रहा है कि फिर इफ़, ठीक है, इफ़ फंक्शन कह रहा है कि फिर भी अगर इफ़, ठीक है ना, अगर ये जो तीसरा वाला इफ़ हम लगा रहे हैं, अगर ये जो है आपका, ठीक है, अगर ये आपका अभी तक हम लेस कर रहे थे, ठीक है, और ये आपका क्या है, अगर ग्रेटर देन 25,000 है, क्या यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रेटर देन 25,000 है, देन आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, 4,000 तो आपका लगेगा ही लगेगा, ठीक है, ठीक है, तो वो आपका क्या है, वो तो ये जो अमाउंट है आपका यहाँ पे एक चीज़ छूट गया, आप देखना, इफ़ अगर आप देखोगे इफ़ C11 तो ठीक है उसका कर दीजिए, इफ़ ये 25,000 से कम है तो 1,000 तो प्लस होगा ना, यहाँ पे ये रह गया हमारा 1,000 तो आपको लगेगा ही, 1,000 प्लस, है ना, प्लस आपका साइन गया, ठीक है, 1,000 प्लस ये, ठीक है। अब फिर आ गया यहाँ पे C11 लेस देन, तो थोड़ा और हम बड़ा कर देते हैं, इस तरफ ले चलते हैं, देखो, ठीक है, 25,000 से ग्रेटर है तो आप क्या करेंगे, 4,000 तो आपकी वैल्यू लगनी ही लगनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, फिर प्लस क्या होगा, फिर प्लस, है ना, जो वैल्यू जो है ब्रैकेट में ओपन करेंगे और दिस माइनस व्हाट, 25,000, ठीक है, का क्या कर देंगे, इनटू व्हाट, इनटू 30%, है ना, इनटू 30%, है ना। अब देखो हमने सबका जो ओपन किया ब्रैकेट, इसका ओपन किया तो क्लोज कर दिया, इसका ओपन किया क्लोज कर दिया, इसका ओपन किया, हमने क्या कर दिया, इसका यहाँ पे ये देखो हमने ओपन किया, यहाँ पे देखना ध्यान से, इसका ओपन किया तो हमने ये क्लोज नहीं किया, तो एक तो इसका क्लोज करेंगे और एक इसका क्लोज करेंगे, सबसे पहले वाले। देखो फॉर्मूला में कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया, ठीक है, कहीं ना कहीं आप एक कॉमा भी आपका रह जाएगा ना, तो आपका फॉर्मूला में है ना, ये देखो लॉजिकल वैल्यू ट्रू है, ये भी ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ रह गया, आप इंटरप्रेस करेंगे, देखो कह रहा है कि आपने, है ना, टू एक्सेप्ट द करेक्शन क्लिक यस, ठीक है। अब आपका कैलकुलेट हो गया, है ना, एक्सेप्ट